ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 में आया था और इस क्वेश्चन के साथ एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ये रहा डायग्राम। तो डायग्राम में ही बहुत कुछ क्लियर है। तो हम एक साथ समझते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायग्राम में जो भी दिया होगा वो डायग्राम में मेंशन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का कहना है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। दो सर्कल दिख रहा है हमें, है ना। कंसेंट्रिक का मतलब है कि एक सर्कल बड़े सर्कल के अंदर में छोटा सर्कल है जिसका सेंटर सेम है ना। और इसका जो रेडियस है वो ओ ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ओ ए कहाँ पे है, ये रहा ओ ए। ओ सेंटर है दोनों का। तो ओ ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं ओ ए कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लिया हमने आर। ओ ए आर दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एंड ओ क्यू इज 6 सेंटीमीटर। ओ क्यू कहाँ पे है, ओ क्यू ये रहा। तो ओ क्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। जो दिया हुआ है वो लिख रहे हैं, वो इससे बहुत कुछ क्लियर होगा। कॉर्ड सी डी ऑफ लार्जर सर्कल इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल एट क्यू। वो दिख ही रहा है हमें कि जो सी डी है वो लार्जर सर्किल का जो कॉर्ड है बड़े सर्किल का वो टेंजेंट है छोटे सर्किल पे, ठीक है। सी डी टेंजेंट है किस पे, छोटे वाले पे। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कि पी ए इज़ अ टेंजेंट टू द लार्जर सर्कल, ठीक है। पी ए टेंजेंट है, ये जो पी ए है लार्जर सर्कल पे टेंजेंट है। बहुत बढ़िया। इफ़ पी ए इज़ 16 सेंटीमीटर एंड ओ पी इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ सी डी। अगर पी ए जो है 16 सेंटीमीटर है तो मैंने लिख दिया पी ए 16 सेंटीमीटर दिया है, ओ पी दिया 20 सेंटीमीटर, और हमसे सी डी की लेंथ पूछी गई है, ठीक ना। बस इतना सा सवाल है, तो डायग्राम पे ही सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। और एग्जाम में कैसे लिखना है वो तो एक मान के मैं चलता हूँ कि आप जानते हो कि कैसे इंग्लिश में लिखते हैं जो भी हम कर रहे हैं, फिर भी मैं बता दूंगा कि कैसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब हम जो भी थ्योरम्स पढ़े हैं उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि जो ओ ए है वो क्या है, ओ ए क्या है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस, ठीक। पी ए क्या है, टेंजेंट बड़े वाले सर्किल का। पी ए टेंजेंट है ए पे बड़े वाले सर्किल के लिए। और हम जानते हैं कि किसी भी टेंजेंट पे जो रेडियस डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है, पलपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो वो मतलब उसका 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्लियर, ये 90 डिग्री है, मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक। उसी तरीके से ओ क्यू क्या है, रेडियस। सी डी क्या है, टेंजेंट, किसके लिए, छोटे वाले के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए। तो सेंटर से अगर रेडियस डाला जाए, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर सेंटर से अगर हम रेडियस डालें टेंजेंट पे तो वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इतना तो हमें दिख गया। ये तो थ्योरम है, फर्स्ट ही थ्योरम है ना। अब इसके बाद सर्कल में एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी टेंजेंट पे तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये पता है। जैसे ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, यहाँ पे इसका सेंटर है। अगर मैं इसमें एक कॉर्ड डालूँ, ये कॉर्ड, और इस पर सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालूँ, ऐसे परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये पता है थ्योरम, क्लास 9th में पढ़ा होगा। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालें किसी भी कॉर्ड पे तो उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये परपेंडिकुलर वाली लाइन, ठीक ना। ये है एम, ओ एम, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है ना, सी डी उसके लिए कॉर्ड है। सी डी क्या है, कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल का। और बड़े वाले सर्किल के सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाला है उस कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो है ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। ये अगर दिख गया तो कहानी ख़त्म हो गई, फिर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने वाले ने हमसे सी डी पूछा है तो हमें सी डी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर क्यू डी अगर निकाल के ले आएँ, अगर कहीं से ये वाली लेंथ अगर हम मान लेते हैं ये लेंथ एक्स है, अगर ये लेंथ हमें पता चल जाए तो हम डबल कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। जितना ये लेंथ है यहाँ से यहाँ उतना ये भी है यहाँ से यहाँ, तो ये मिल जाए किसी तरीके से। अगर पूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है पूरा, अगर हम कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं इतना सा निकालने का तो उसको डबल कर देंगे तो ये पूरा मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम दिख रहा है कि 90 डिग्री का किसी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री एक एंगल हो जाए तो हम पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ओ ए पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
तो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। सबसे बड़ी साइड होती है किसी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज, तो वो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, उसके सामने में। ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो। हाइपोटेन्यूज क्या है? अच्छा, मैं लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, ऐसे नहीं, ऐसे कहा था कि तुम अगर बेस का स्क्वायर करो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, उन दोनों को ऐड करो, तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसे कहा था। ठीक ना? तो हम वही कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज है 20, अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूं तो वो किसके इक्वल होगा? अगर मैं बेस का स्क्वायर करूं, अब बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? तो 16 सेंटीमीटर को मैं मान रहा हूँ कि बेस है, 16 का स्क्वायर, और आर हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक ना? हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बचे दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ना है, तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ये मतलब है। आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर है इस ट्राइंगल में। ठीक, अब हम यहाँ से, अच्छा, अब कुछ लोग क्या करेंगे कि आर स्क्वायर की आर इसको सॉल्व करने लगेंगे और आर निकालने लगेंगे। शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, हमें ये भी देखना चाहिए। तो हम रुके एक बार और फिर से देखा। क्या देखा कि जो ओ ए है वो रेडियस है बड़े वाले सर्किल का, तो ओ डी भी तो रेडियस है बड़े वाले सर्किल का, तो ये भी तो आर है कि नहीं? ये भी आर है, और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो फिर से पाइथागोरस आएंगे, पाइथागोरस को उदास नहीं करना, पाइथागोरस जरूर लगाना है इसमें। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आर जो है हाइपोटेन्यूज हो गया। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में हम लगा रहे हैं। अच्छा, डायग्राम सही से दिख रहा है ना? इस वाले ट्रायंगल में तो आर का स्क्वायर, जो कि यह हाइपोटेन्यूज है, वो किसके बराबर होगा? बच्चे दोनों साइड के स्क्वायर करके जोड़ने के बराबर। इसका मतलब है 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर किया, एक्स का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड करके करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि आर है, ऐसा पाइथागोरस ने कहा था। ठीक ना? तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, उठा के डायरेक्ट एक्स निकल जाएगा। तो इतना तो लिखा ही हुआ है, देखो 20 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस इतना पहले से लिखा हुआ है, आर स्क्वायर की जगह हम ये रख रहे हैं। एग्ज़ाम में मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप लिख लोगे कि कैसे अच्छे से प्रदर्शन करना है, वहाँ दिखाना है। एक्स स्क्वायर ये हमने आर स्क्वायर की जगह लिख दिया। ऐसे लिखेंगे कि इन अ ट्राइंगल ओ ए पी, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे। तो उसमें फिर सॉल्व करते जाएंगे, बस इंग्लिश में लिखते भी जाना है जो हम कर रहे हैं। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 20 का स्क्वायर होता है, कितना होता है? 400। 20 को मतलब सर पे 2 लिखने का मतलब है कि 20 दो बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, 20 इंटू 20 400 हो गया। उसी तरीके 16 दो बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स, 16 इंटू 16, तो वो होता है 256। मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। 256 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 256 माइनस का 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बस सॉल्व ही कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? 400 तो लिखा रहने दिया, इन दोनों को ऐड कर लिया। 256 में 36 को ऐड किया, कितना होगा? 6 प्लस 6 हो गया 12 का 2 कैरी 1 5 3 8, उसको दिया 9 और ये हो गया 292 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को घटा लिया, सॉल्व तो भाई कर ही पा रहे होगे। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो यहीं पे ऐड कर लेना। 256 और 36 को ऐड कर लिया, यहीं पे 292 आ जाएगा। उसको उधर ले गए तो ये माइनस में ऐसे आ जाएगा। अब इसको घटा लिया तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 9 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 108 आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108। इसको एक्स इधर उधर कर लिया, ठीक ना? अरे यार एक ही बात है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, इधर भी रूट लगा लिया, इधर भी रूट लगा लिया,
तो ये तो रूट से स्क्वायर तो गया, तो एक्स बचा अंदर, यहाँ पे इसको बस सॉल्व करना है, ये बचा 108 ऐसा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे किसी नंबर से डिवाइड करके देखते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाएँ। जैसे 2 से इसको डिवाइड करने कोई फ़ायदा नहीं, हो जाएगा 2 से डिवाइड, लेकिन फ़ायदा क्या जब 2 को बाहर ही नहीं निकाल सकते रूट से। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करते हैं। मुझे दिख रहा है कि 4 से कट जाए क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 4 से चला ही जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 4 2 जा होता है 8, यहाँ पे 8 आया, 2 बचा, फिर 8 नीचे उतरा, तो 4 7 जा 28 करके देख सकते हो, 4 27 आ जाएगा। तो 4 × 27 108 होता है। 4 बाहर आ गया, देखो ऐसे लिखा 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं 9 × 3, 9 3 27। अब 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो वो होगा 2, 9 भी बाहर आ गया, वो हो गया 3, अंदर में बचा 3। इतना ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। आराम से एक बार सोचना तो समझ में आएगा, इसको नहीं आ रहा। 3 2 जा 6 और ये √3। ठीक है, ये हमारा x आ गया। लेकिन मुझसे x नहीं पूछा है उन लोगों ने, मुझसे क्या पूछा गया है, हमसे CD की वैल्यू पूछी गई है। तो x निकाल लिया, तो ये भी x ही है, तो दोनों को डबल कर देते हैं इसी को, मतलब इसमें इतना ही ऐड कर दिया जाए या इसको डबल कर दिया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डबल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12, मतलब 2x की वैल्यू मुझे चाहिए, जब डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा 12√3। यही CD के बराबर है, ठीक ना, ये हमारा आंसर है। तो हम ऐसे लिख देंगे कि CD बराबर 12√3। अब ये मैं मान के चलता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो लिखो लंबा हो गया, कि आप एग्ज़ाम में लिख लोगे। ठीक है, CD आ गया 12√3। यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि ये यूनिट हमें दिया हुआ था सेंटीमीटर में सभी का, सॉरी सेंटीमीटर में, ये ना CM सेंटीमीटर।